द शो में आप सभी का स्वागत है। जिया इतनी ज्यादा खूबसूरत है, इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि उसके मोहल्ले क्या उसके देश के लोग उसके ऊपर फिदा हो जाए। अगर आप इसकी खूबसूरती और इसके कारनामों पर फिदा ना हो तो आप वीडियो को डिसलाइक मार के चले जाना। तो आते हैं मूवी के ऊपर। जिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है और उसका सपना होता है कि वो फैशन मॉडल बने। जिया पहले फिलाडेल्फिया में रहती है बट बाद में वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पर उसके फैशन मॉडल बनने की जर्नी शुरू होती है और जिया के पेरेंट्स की अलग ही कहानी होती है। वो लोग तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इसी स्ट्रगलिंग लाइफ में जिया का बचपन बीत जाता है बट उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड होता है। उसकी खूबसूरती देखकर हर कोई उसे अपना बनाना चाहता था। जिया को अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है कि वो एक दिन फैशन मॉडल जरूर बनेगी। जिया न्यूयॉर्क जाना चाहती है। इस चीज को वो अपने बॉयफ्रेंड को बताती है। अपने बॉयफ्रेंड द्वारा मना करने के बाद जिया अपने हुस्न का जादू चलाती है। जिया उसके साथ इंटीमेट हो जाती है और होना क्या है उसका बॉयफ्रेंड मान जाता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। जिया एक मॉडल एजेंसी में जाती है और वहां पर जाने के बाद वो बदतमीजी करने लगती है। वो रिसेप्शनिस्ट के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करती है जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट उसे अंदर जाने देता है और वहां पर उसका फोटोशूट शुरू हो जाता है और देखने को मिलता है कि उस फोटोशूट के बाद उसे बहुत ही ज्यादा कामयाबी मिलने लगती है। बट यहाँ पर सवाल यह है कि अगर कोई लड़का ऐसे फोटोशूट करवाता तो क्या उसे कामयाबी मिलती? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे देखने को मिलता है जिया को बहुत ज्यादा कामयाबी मिलती है बट वो कामयाबी उसके पास टिकती नहीं है। वो धीरे धीरे ड्रग्स का नशा शुरू कर देती है। वो एक ऐसे जगह पर जाती है जहाँ पर लोग ड्रग्स बेचते हैं। वहाँ पर देखने को मिलता है एक शख्स उसके बॉडी में ड्रग्स इंजेक्ट करता है और वहीं पर वो जैसे जैसे बेहोश होने लगती है उसका फायदा उठा लेता है। वो अकेला नहीं होता जो उसके साथ सोता है। वहां पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं सारे लोग उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं। सभी लोग उसका फायदा उठाते हैं और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। कुछ वक्त पहले जिया की मुलाकात उसके एक मेकअप आर्टिस्ट लिंडा से होती है और वहीं देखने को मिलता है कि उन लोगों का अफेयर शुरू हो जाता है। लिंडा जिया के प्यार में इतनी ज्यादा पागल हो जाती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड तक को छोड़ देती है। ये दोनों एक साथ बहुत वक्त बिताते हैं और ये लोग आपस में बहुत बार इंटीमेट भी होते हैं। पर जब जिया ऐसी हालत में लिंडा के घर में पहुंचती है तो ये देखकर लिंडा को बहुत ही ज्यादा खराब लगता है। लिंडा के दर्द को हम बयान नहीं कर सकते। लिंडा उसे ले जाकर बाथरूम में नहलाती है और उसके बाद ही वो वापस में इंटीमेट हो जाते हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। देखो तुम्हारी लाइफ ऐसी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी लाइफ में कुछ सुधार आना चाहिए। पर जिया तो अपने ही घमंड में होती है। उसके लाइफ में नथिंग इज इम्पॉसिबल होता है। पर आगे देखने को मिलता है कि इंडस्ट्री में उसे काम मिलना बंद हो जाता है। कोई भी उसके साथ काम नहीं करना चाहता है। तो इसी तरह एक दिन वो एक प्रोड्यूसर के पास जाती है और वहां जाकर वो कहती है कि देखो तुम मेरे साथ जो कुछ भी करना चाहते हो कर सकते हो बट मुझे काम दे दो। तो वो प्रोड्यूसर कहता है हुस्न परी जान जहां सुंदर ये सब नहीं, मतलब वो प्रोड्यूसर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता। वो प्रोड्यूसर कहता है कि तुम्हारी हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब है। लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं और ये तुम्हारे ड्रग्स लेने की आदत के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो तुम पहले मीडिया को जाकर कहो कि तुमने ड्रग्स लेना बंद कर दिया तो ही मैं तुम्हें काम दूंगा। तो जिया उसके बातों को मान लेती है। वो जाती है मीडिया के सामने और वो एक्सेप्ट करती है कि उसने ड्रग्स लिया था बट वो अब लेना बंद कर चुकी है। जिसके बाद उसे काम भी मिलता है बट ये चीज ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। वो खुद को बहुत दिनों तक कंट्रोल करती है बट उसे इस चीज की लत लग चुकी है। वहीं एक दिन देखने को मिलता है कि जिया का बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है बट उसे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसे तो बस पैसे चाहिए ताकि वो ड्रग्स खरीद सके और वो अपने बॉयफ्रेंड से पैसे मांगती है बट उसका बॉयफ्रेंड उसे एक थेरेपिस्ट के पास लेकर जाता है। अब बहुत महीनों तक उसका इलाज चल रहा होता है। वो अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश करती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है बट वो अपने आप को इम्प्रूव कर लेती है और वो एक दिन लिंडा को फोन करती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ठीक होने के बाद वो कुछ दिनों तक लिंडा के साथ रहती है बट लिंडा ये नोटिस करने लगी है कि वो अब भी ड्रग्स का सेवन करती है। जिसके बाद लिंडा कहती है कि तुम्हें ड्रग्स और मुझ में किसी एक को चुनना होगा। तो अब फाइनली जिया उसकी बात को मान लेती है। वो खुश हो जाती है और वो ड्रग्स को चुनती है और धीरे धीरे उसकी लाइफ और ज्यादा बद से बदतर होती रहती है। वो अपनी माँ और लिंडा से बात करने की कोशिश भी करती है बट अब सब कुछ खत्म हो रहा है। आगे देखने को मिलता है कि वो ड्रग्स के साथ साथ हेरोइन भी लेने लगी है जिसे लेने के लिए वो एक दिन एक इलाके में जाती है। वो वहां पर पहुंचकर डीलर से कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा हीरोइन और ड्रग्स चाहिए बट मेरे पास पैसे नहीं है। पर वो डीलर उसका सारा रात फायदा उठाता है जिसके बाद वो उसे छोड़ देता है। जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर पता चलता है कि उसे एड्स है और वो बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती होती है जिसके बाद वहीं पर उसकी मौत हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है।